अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैशटैग सियासत और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, इंतखाबात कब होंगे? सुप्रीम कोर्ट फैसला कल सुनाएगी, मगर मरीम नवाज ने आज बता दिया इलेक्शन होने हैं या नहीं, और क्या 90 रोज में होने हैं या फिर इससे आगे भी जा सकते हैं। आइन तो वाज़े है मगर सियासी जमातें वाज़े नहीं, लिहाजा आइन की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट मैदान में आ चुकी है। असेंबलियां टूटने से सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूटने तक सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुल्क के इस्तेहकाम को इस कदर दांव पर लगा रखा है कि आईनी और इंतजामी बहरान पैदा हो चुका है। इंतखाबात की तारीख को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ बेंच ने आज समाअत की। 9 रुकनी बेंच में से 4 मोअज़्ज़िज़ जजेस ने इख्तिलाफी नोट लिखकर खुद को बेंच से अलग कर लिया। तमाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत जारी रखे हुए है और कल इस केस का फैसला सुनाने का इंदिया भी दे दिया है। पीटीआई मुल्क में इंतखाबात कराने के लिए डट चुकी है और इसके लिए जेल भरो तहरीक भी शुरू कर रखी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद ने आज इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये किसी कोर्ट के अहकामात नहीं मान रहे, ना गवर्नर इलेक्शन की तारीख देता है और ना ही इलेक्शन कमीशन। देखिए, इस हुकूमत में सारे लोग जो हैं वो अदालतों के अहकामात को नहीं मान रहे और ये चीज़ जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला करना है। इस्लामाबाद कोर्ट ने कहा लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराएं, हुकूमत ने नहीं कराए, कंटेम्प्ट में चले गए। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा इलेक्शन की डेट दें, इन्होंने नहीं दी, फिर कंटेम्प्ट में चले गए और अब यहाँ पे आके हाई कोर्ट ने मेंबर्स को बहाल किया और राजा परवेज अशरफ कह रहे हैं कि वो मैं मेंबर्स को नहीं मानता। तो आखिर अगर अदालती निज़ाम को आपने तस्लीम ही नहीं करना तो फिर मुल्क कैसे चलेगा। जबकि नून लीग की रहनुमा और सीनियर नायब सदर मरीम नवाज ने साहिवाल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन जरूर होगा मगर पहले नवाज शरीफ बेगुनाह होंगे और इमरान खान को सजा होगी, फिर इलेक्शन होगा। पहले बेगुनाह नवाज शरीफ को होने वाली गलत सजाएं खत्म होंगी और फिर वो फितना खान घड़ी चोर पहले उसको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे, फिर इलेक्शन होगा। पहले जो बेगुनाह नवाज शरीफ को, कौम के नुमाइंदे को आपने जो सिसिलियन माफिया कहा, गॉडफादर कहा, आपने पनामा बेंच ने जो इल्काबात से नवाज शरीफ को नवाजा, तो पहले वो इल्काबात वापस लेना पड़ेंगे, फिर इलेक्शन होगा। गालिब साहब याद आ गए, वो कहते हैं ना कि होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे, बिल्कुल वही वाली सूरत हाल है। सियासतदानों ने अवाम का तमाशा बना दिया है। मरीम नवाज ने आज बबांगे दोहल ये डिमांड की कि पहले उनके वालिद को बाइज्जत बरी किया जाए, सिसिलियन माफिया और गॉड फादर के टाइटल्स वापस लिए जाएं, फिर इंतखाबात होंगे, इमरान खान को सजा हो जाए, फॉरेन फंडिंग का केस निमट जाए, इमरान खान 200 पेशियां भुगत लें, फिर इंतखाबात होंगे। सवाल यह है कि क्या कभी किसी सियासी जमात ने यह कहा है कि पहले महंगाई कम हो जाए फिर इंतखाबात होंगे? क्या कभी किसी सियासी जमात ने यह कहा है कि पहले इंतहा पसंदी का खात्मा हो जाए फिर इलेक्शन होंगे? क्या कभी किसी लीडर ने यह बयान दिया है कि पहले मुल्क में तमाम बेरोजगारों को रोजगार मुहैया किया जाए फिर इंतखाबात होंगे? मुल्क में दरबदर रुलने वाले बेआसरा और बेयारो मददगार अफराद को छत मिल जाए, महफूज मुस्तकबिल मिल जाए, सरमायादारों का कारोबार महफूज हो जाए, बॉर्डर महफूज हो जाए, तो फिर इलेक्शन होंगे? नहीं, ऐसा कुछ कभी किसी ने नहीं कहा। बल्कि जो हुकूमत में होता है वो इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए तगोदो करता है और जो पार्लियामेंट से बाहर होता है वो मुल्क में फौरी इंतखाबात का तकाजा करता है। इलेक्शन की इसी खींचातानी में सियासतदानों ने मिलकर पार्लियामान को बेकदर कर दिया है, इदारों को तबाह कर दिया है, यहां तक कि आइन को भी बेवुकत कर दिया गया है कि आइन की तशरीह के लिए बार बार अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। जाहिर है जब पार्लियामान के दरवाजे बंद होंगे, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की कोई सूरत हाल नहीं बन पाएगी, मुल्क में 10 महीनों से जारी सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म होता दिखाई नहीं देगा, तो फिर फैसले अदालतों में ही होंगे, अदालतों को ही करना पड़ेंगे। यहां मुल्क में वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद जैसे जमहूरी और आईनी हक का इस्तेमाल करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट मैदान में आ जाती है। पंजाब में हुकूमत की खींचातानी, कभी परवेज इलाही तो कभी हमजा शहबाज की कहानी का फैसला भी कोर्ट को ही करना पड़ता है। सवाल यह है कि यह आर्मी चीफ की तैनाती का मरहला हो
या फिर आर्मी चीफ की एक्स्ट्रा मामला, IMF की डिमांड्स हो या फिर फेटफ का मामला, सारी सियासी जमातें एक पेज पर नजर आती हैं। मगर जब अवाम के फायदे की बात हो, मुल्क की इस्तेहकाम का मरहला दरपेश हो, मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल हो, इंतहा पसंदी ने अवाम का जीना दोभर कर दिया हो, महंगाई का जिन बेकाबू हो, अवाम बेबस हो, तो सियासी जमातें एक पेज पर नहीं आती बल्कि इक़्तिदार के हुसूल के लिए फॉर्मूले बनाती हैं, जोड़ तोड़ में मसरूफ नजर आती हैं। मौजूदा सियासी डेडलॉक गुज़श्ता 10 महीनों से जारी है। क्या इसका खात्मा मुमकिन हो पाएगा? आईनी, सियासी और इंतकामी बहरान खत्म हो सकेगा? और आज जो अदालत में पेशरफ्त हुई है, इस पर बात करेंगे। मैं अपना पैनल इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हमें सीनियर सियासतदान शेख वक्कास अकरम साहब ने ज्वाइन किया है। इनके साथ साथ माहिर कानून है आरिफ चौधरी साहब, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। और डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वासिक क़य्यूम साहब, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। तीनों का बहुत शुक्रिया